तो मूवी में अपने हीरो का नाम निक है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक मॉन्स्टर दिखाते हैं जो कि बहुत बड़ा और भद्दा सा था, जो कि निक और उसके सीनियर पार्टनर से बच के भाग रहा था। तभी अपने हीरो के मरने के 4 दिन पहले का सीन दिखाते हैं, जहां वो अपने गार्डन में गड्ढा खूंदकर उसमें कुछ सोना छिपा रहा था। निक ने सोने को संतरे के पेड़ के नीचे छुपाया था। तभी अगले दिन निक की सुबह रोमांस होती है। फिर निक तैयार होकर अपने ऑफिस से निकल जाता है और हमें पता चलता है कि निक एक पुलिस वाला है। ऑफिस में हीरो अपने पार्टनर बॉबी से मिलता है और वहाँ एक नंगा आदमी होता है जो उसके सामने टॉवल खोल देता है। तो बॉबी उससे बोलता है अपना हथियार में टॉवल डालो, नहीं तो मैं अपने हथियार से शूट कर दूंगा। तभी निक और बॉबी के बीच कुछ सीरियस डिस्कशन होता है, जहां निक बोलता है कि मैंने अपना सोना दफना दिया है, लेकिन मैं इसे सबूत के तौर पर पेश कर दूंगा क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में रिस्क नहीं चाहता। तो बॉबी बोलता है कोई बात नहीं, मैं भी अपना सोना सबूत के तौर पर पेश कर दूंगा। लेकिन बॉबी के इरादे पाक नहीं थे। तभी एक पुलिस वाला गार्जा नाम के ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए हीरो और बॉबी को बताता है। अच्छा, पहले जल्दी सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे थोड़ा राहत मिलेगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। तो सभी खबर पाते ही गार्जा को पकड़ने के लिए उसके अड्डे में पहुंच जाते हैं। तभी अड्डे में काफी गोलीबारी होती है, जिसमें काफी लोगों की जान भी जाती है। तभी निक को गार्जा दिखता है और उसका पीछे भागने लगता है। तभी वहीं बॉबी भी आ जाता है। बॉबी के इरादे साफ नहीं थे, इसलिए वो निक से बोलता है मैं अपना सोना नहीं देने वाला कहीं भी। इसलिए बॉबी निक को गोली मार देता है, जिससे निक तुरंत मर जाता है। तभी निक की बॉडी से उसकी सोल निकलती, जहां सारा टाइम फ्रीज हो जाता है। तभी निक एक होल में धीरे धीरे खिंचकर पहुंच जाता, जहां हमें फिर दिखाते हैं कि निक एक लड़की के सामने बैठा होता है, जहां लड़की बोलती तुम अब मर चुके हो और अगर तुम RIPD ज्वाइन करते हो तो तुम्हें पूरी तरह खत्म नहीं किया जाएगा, और अगर ज्वाइन नहीं करते तो खत्म कर दिया जाओगे। इसलिए ऑब्वियसली निक मान जाता है लड़की की बात। तभी निक लड़की के पीछे पीछे जाने लगता है, जहां उसे कुछ मॉन्स्टर दिखते हैं और इन मॉन्स्टर को डेडोस बोलते हैं इनकी दुनिया में। वैसे तो डेडोस धरती में रहकर नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं, लेकिन फटने के बाद ये मॉन्स्टर बन जाते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। तभी हमें मेन ऑफिस दिखाते हैं, जहां एक डेडो अपने आप को छुड़ाकर भागने लगता है। यहीं पे रॉय डेडोस को मारते हुए एंट्री करता है। तभी लड़की रॉय और निक वॉकर को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती है। तभी रॉय निक को लिफ्ट में लेकर जाता है, जिसमें कि टॉयलेट सीट होती है और वो लिफ्ट उसी से चलती है। फिर रॉय निक को उसके फ्यूनरल पर ले जाता है, जहां उसकी बॉडी को दफनाया जा रहा था। तभी निक बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और अपनी बीबी के पास जाता है, लेकिन उसकी बीबी उसे पहचान नहीं पा रही। तभी निक रॉय से पूछता है कि आखिर मुझे कोई पहचान क्यों नहीं रहा है। तो रॉय निक को उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, जिसमें वह एक चाइनीज बुड्ढे की तरह दिखता है। तो निक बोलता है धत तेरे की। तो फिर निक रॉय के डॉक्यूमेंट्स देखता है, जिसमें वह बहुत ही हॉट लड़की होती। तभी दोनों कार में बैठते हैं और डैडो को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि रॉय को उसके खबरी ने डैडो का एड्रेस बताया था। तभी रॉय और निक उसी एड्रेस से पहुंच जाते हैं, वो भी मसालेदार खाना लेकर। तभी रॉय नॉक करता है और एक आदमी दरवाजा खोलता है, जहां रॉय और निक अंदर जाकर चेयर में बैठ जाते हैं और फिर रॉय उस आदमी के सामने वही मसालेदार खाना निकाल कर खाने लगता है, जिसकी वजह से सामने बैठे आदमी के मुंह में पानी आने लगता है। तभी उस आदमी को लालच बर्दाश्त नहीं होती है और वह आदमी फट कर डैडो में बदल जाता है, जिसका मुंह बहुत बड़ा होता है और बदबूदार भी। तभी निक डैडो को हथकड़ी पहनाने जाता है, लेकिन डैडो एक तरफ का सिरा निक को पहना देता है। तभी डैडो अपना हाथ तोड़कर बिल्डिंग से भाग जाता है। फिर तभी रॉय भी निक को लेकर बिल्डिंग से कूद जाता है, जिसकी वजह से निक को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इसलिए निक अपना गुस्सा उतारने के लिए डैडो को उसी के हाथ से उसको बहुत ज्यादा मारता है, जिसकी वजह से डैडो उल्टी करता है, वो भी सोने की उल्टी। और फिर तभी निक और रॉय में बहस हो जाती है, इसलिए निक रॉय को उठाकर बस के आगे फेंक देता है। तभी निक और रॉय RIPD के ऑफिस आते हैं और जो भी सोना पाया था वो सब कुछ जमा कर देते हैं। तभी इसके बाद निक और रॉय एक खबरी डैडो के पास आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, और उस डैडो का नाम एलियट होता है। एलियट उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, इसलिए निक उसे सोने का टुकड़ा देकर वहाँ से चला जाता है। तभी एलियट वो सोने का टुकड़ा लेकर कहीं जाता है। निक और रॉय भी फिर उसका पीछा करने लगते हैं। एलियट वो सोने का टुकड़ा लेकर निक के पुराने पार्टनर के पास जाता है और उसे दे देता है। फिर निक और रॉय बॉबी का पीछा करने लगते हैं। बॉबी वैसे निक के घर ही जा रहा था, क्योंकि उसे निक की वाइफ से कुछ पूछताछ करनी थी। तभी निक की वाइफ बताती कि निक ने कुछ दिन पहले संतरे के पेड़ लगाए हैं। तभी बॉबी वो पेड़ उखाड़ता है और उसे सोना निकाल लेता है, जिससे कि निक की वाइफ को लगता है कि निक बुरा काम करता था और वो गंदा आदमी है। तभी इसी बीच रॉय और निक के बीच बहस हो जाती है, जहां निक रॉय को थप्पड़ ही थप्पड़ मारता है। तभी फिर निक के घर से बॉबी निकल कर जाने लगता है, तो निक और रॉय भी उसका पीछा करने लगते हैं और पीछा करते करते एक मॉल पहुंच जाते हैं, जहां बॉबी किसी का इंतजार कर रहा था। तभी निक से रॉय कहता है कि मैं जब मर रहा था तो मेरे चेहरे को लोमड़ी खा रही थी। तो निक बोलता है इसमें मैं क्या करूं। तभी बॉबी के पास एक मोटा आदमी आता है, जो कि डैडो ही है, और बॉबी वो सोने वाला बैग उसी आदमी को दे देता है। तभी निक और रॉय भी उस आदमी को पकड़कर बुचर खाने ले जाते हैं और उसके प्लान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी निक ने जो पाउडर चारे के रूप में हाथ में रखे थे, वो डैडो अपनी नाक से सारा कटक जाता है और अपने असली वाले डैडो के रूप में आ जाता है। और फिर डैडो वहां से दरवाजा तोड़कर भागने लगता है।
फिर निक और रॉय भी उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वो लोग डैडो को पकड़ने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन फिर भी वे लोग डैडो को पकड़ नहीं पाते और डैडो बचकर भाग जाता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि सोने वाला ब्रीफकेस निक के हाथ में लग गया था। फिर दोनों अपने RIPD के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो जो सोना है वो किसी तिलिस्म का हिस्सा है जिसे स्टाफ ऑफ जेरिको कहते हैं। लड़की निक को बताती है कि अगर सोने को डैडोस ने सही तरीके से फिट कर दिया तो जिस होल से तुम आए थे वो इकलौता रास्ता है, और वो अगर उल्टा होगा तो डैडोस की बारिश हो जाएगी, वो भी धरती पर, और फिर इंसानों पर डैडोस कब्जा कर लेंगे। फिर लड़की रॉय और निक को बोलती है कि तुम दोनों सस्पेंड कर दिए गए हो और तुम लोगों को कल खत्म भी कर दिया जाएगा क्योंकि तुम लोग डैडोस को पकड़ने में नाकाम रहे। तभी निक वहां चला जाता है और अपने आखिरी पलों में वहां से जाकर अपनी वाइफ से मिलता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पहचानने से फिर से इनकार कर देती है। तभी फिर से निक और रॉय का झगड़ा हो जाता है, जहां निक रॉय से बोलता है कि मुझे तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुननी और अच्छा हुआ लोमड़ी ने तुम्हारे चेहरे के साथ सेक्स किया, जिससे कि रॉय काफी उदास हो जाता है और बेकार सा गाना गाने लगता है। निक रॉय से सॉरी बोलता है। फिर तभी निक और रॉय बॉबी को पकड़ने के लिए उसके घर जाते हैं और उसे पकड़कर RIPD के ऑफिस ले जाते हैं, जहां बॉबी के पास जो भी सोना था और हाफ बॉल थी वो सब RIPD में जमा कर देते हैं। जहां RIPD के पास बॉल का दूसरा हिस्सा होता है, जहां दोनों हिस्से मिलकर सब कुछ फ्रीज कर देते हैं और बस डैडोस ही हिल पाते हैं। फिर डैडोस जितना भी वहाँ सोना होता है वो सब लेकर भाग जाते हैं। तभी बॉबी के पार्टनर डैडोस सही पोजीशन में सोना लगाने लगते हैं, जिससे हर जगह बड़े बड़े होल्स ओपन होने लगते हैं और इधर रॉय और निक भी डैडोस को खत्म करने में काफी बिजी थे। तभी इस सीन में एक आइकॉनिक सीन आता है जिसमें रॉय काउबॉय के स्टाइल में डैडोस को शूट करता है। तभी एक होल रॉय और निक के पास भी ओपन होता है, जिसमें की सारी चीजें खींची चली जा रही थी। उधर साइड में बॉबी ने भी निक की वाइफ को धोखे से बुला लिया होता है। तभी निक और रॉय को दिखाते जिनका पीछा डैडोस कर रहे थे और होल की वजह से उन पर गाड़ियों की बौछार हो जाती, वो भी आसमान से। तभी निक सारी दिक्कतों का सामना करके खुद को बचाता है। तभी अगली तरफ बॉबी भी निक की वाइफ के सामने अपने असली वाले रूप में आ जाता है, यानी कि डैडो बदल जाता है। तभी निक और रॉय को दिखाते जिनके पीछे मोटा वाला डैडो पड़ जाता है और बाकी के डैडोस भी। निक किसी तरह सभी को मारते मारते आगे बढ़ता है, जहां बॉबी अपना प्लान सक्सेसफुल करना चाह रहा था। बॉबी ने निक की वाइफ को इसलिए लाया था ताकि वह उसकी बलि चढ़ा सके। तभी बॉबी निक की वाइफ की पीठ में चाकू से हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके खून से होल उल्टा हो जाता है और निक भी अपनी वाइफ को बचाने के लिए सारे डैडोस को हेडशॉट मारकर खत्म कर रहा था। तभी निक की बुलेट खत्म हो जाती है। जब बारी आती बॉबी को मारने की, दूसरी तरफ रॉय भी पोर्टल को बंद करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पोर्टल पलटने की वजह से डैडोस धरती पर आने लगे थे। तभी रॉय अपनी पूरी ताकत लगा देता है तिलिस को रोकने के लिए और रोक भी देता है। तभी निक मौका पाते ही बॉबी को शूट करके मार देता है। तभी हमें लगता है कि निक की वाइफ मर गई है, लेकिन उसे फिर से जिंदा कर दिया जाता है। तभी अगले सीन में हमें RIPD का ऑफिस दिखाते हैं, जहां रॉय की नाकामयाबी की वजह से उसकी 53 साल की नौकरी और बढ़ा दी जाती है और निक को बस वार्निंग लेटर मिलता है और ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो मूवी का दूसरा पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।